नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में फिलहाल नौकरियां मिल रही हैं। खास तौर पर शिक्षा विभाग में लगातार बहाली का दौर चल रहा है। बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं ली जा रही हैं और शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा रही है। ठीक वैसे ही कई विभागों में बहाली निकाले जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि लाखों में हम भर्ती करने वाले हैं, युवाओं को नौकरी देने वाले हैं। लेकिन इसी बिहार में एक तबका ऐसा है जो सड़क पर आ गया था। एक समूह ऐसा रहा और ये समूह हजारों का है। ये हजारों का समूह ऐसा है जो अपनी नौकरी गंवाकर घर पर बैठा हुआ था। एक तरफ बिहार में जहां नौकरी बढ़ रही है तो हजारों लोग जो है वो सड़क पर आ चुके थे और इन लोगों में जानते हैं कौन थे? महिलाएं थी, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं थी, जिन्होंने प्रदर्शन के बाद अपनी नौकरी गंवा दी थी, लाठियां भी खाई थी, रोड पर भी उतरी थी, धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया था, मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। और इसके बाद सरकार ने उन्हें क्या दिया? नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पहले चेतावनी दी गई और उसके बाद कहा गया कि अगर आप लोग नहीं चेतावनी मानती हैं तो आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। उन्होंने नहीं माना और उनकी नौकरी चली गई। लेकिन हमने ये क्यों लिखा है अपने वीडियो पर कि नीतीश कुमार ने इन लोगों को डूबने से बचा लिया, वो अब आपको समझ में आएगा। अब 18,000 जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं जिनकी नौकरी चली गई थी, उनकी नौकरी एक बार फिर से नीतीश कुमार ने देने का ऐलान कर दिया। इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले इन लोगों को बड़ा तोहफा दिया है, या यूं कहें कि नए साल का तोहफा दिया है, और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के सपोर्ट में आखिर महिलाएं क्यों रहती हैं। शराबबंदी कानून हो, या फिर नौकरी पेशा देने की बात हो, या फिर उसके अलावा महिलाओं और लड़कियों के तरक्की की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा ही इन सारे मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। और यही हुआ है। नीतीश कुमार ने इन तमाम महिलाओं की नौकरी एक बार फिर से बहाल कर दी है। ऐलान कर दिया है बहाल करने का, मतलब कहा है कि आपकी नौकरी फिर से वापस दे दी जाएगी। अब पूरा मामला समझते हैं। हड़ताल करने के दौरान बर्खास्त की गई 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर है। हड़ताल अवधि में सेवा मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नौकरी बहाल होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। सीएम ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों की हड़ताल के दौरान नौकरी चली गई है उन्हें फिर से चयनित किया जाएगा। और आपको याद होगा, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगातार राजधानी पटना में भी प्रदर्शन करती नजर आ रही थी। धरना दिया था उन्होंने और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के, और उस दौरान उन्हें पुलिस की लाठी तक खानी पड़ी थी और खूब बवाल हुआ था। लेकिन उसके बाद चेतावनी जारी की जाती है और चेतावनी जारी करते हुए कहा जाता है कि यदि आप लोग नहीं मानेंगी तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और वाकई में ये जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं कुछ नहीं सुनती हैं, मानने को तैयार नहीं होती हैं, जिसके एवज में उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। और अब नीतीश कुमार ने नौकरी लौटाने का वादा कर दिया है। अब पिछले साल की बात है, 2023 की ही बात है, जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जो है राज्य भर में हड़ताल किया था। करीब 2.25 महीने तक चली इस हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई थी। लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। 2 महीने से ज्यादा समय तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पटना में सेविकाओं और सहायिकाओं पर लाठियां भी चली थी। अब पिछले महीने राज्य सरकार की ओर से हड़ताल पर गई आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को काम पर लौटने की अपील की थी। ऐसा नहीं करने पर सेवा मुक्त करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना और सेवा मुक्त कर दी गई। इसके बाद सरकार ने पूरे बिहार में 10,203 आंगनबाड़ी सेविका और 8,016 सहायिकाओं को सेवा मुक्त कर दिया था। और उन्हीं अब आंगनबाड़ी कर्मियों को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। तो ये अब बात आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों लिखा कि नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले डूबने से बचा लिया। नीतीश कुमार अगर ये ऐलान नहीं करते, अगर ये वादा नहीं करते, तो इन 18,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की नौकरी चली गई थी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।